स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास इन रे ऑप्टिक्स चैप्टर हमने मिरर फार्मूला देखा था F इज इक्वल टू R बाई 2, राइट। अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद से वीडियो को आगे देखिए। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब मिरर में हम किस साइड पॉजिटिव लेंगे, किस साइड नेगेटिव लेंगे, है ना। डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र करना है, साइन कन्वेंशंस क्या है डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, वो चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई मिरर है, आई एम जस्ट टेकिंग हियर कॉनकेव मिरर और इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में जाके हिट कर रही है मिरर को। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, अगर उस डायरेक्शन में हम किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम किसी डिस्टेंस को इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सभी डिस्टेंसेस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सभी डिस्टेंसेस को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ओके, एंड एक और बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस में लिया गया है और इंसिडेंट रे को रेफरेंस में लिया गया है। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। ये कोई मिरर है, यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर उसकी इमेज बन गई। तो आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन को कहाँ से बताएंगे? पोल से बताएंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे जो इंसिडेंट रे जाएगी वो किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। अब पोल से ऑब्जेक्ट की लोकेशन कैसी होगी? नेगेटिव होगी, बिकॉज आपको मेज़र करना है पोल से और आप कहाँ मेज़र करने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में, जो कि क्या है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है। और अगर इमेज की लोकेशन आप यहाँ पर दिखाना चाहें तो पोल से मेज़र करना है। अगेन पोल से आप इस साइड में जाएंगे अपोजिट टू द incident ray. This is the incident ray and you are going opposite in direction, so this will also be negative here in this case. अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या लेना है अपने को? नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या लेना है अपने को? पॉजिटिव लेना है। तो अगर इमेज की हाइट की बात करें तो ये क्या है? नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें तो क्या है? ये पॉजिटिव है। ओके, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अबाउट रूल्स फॉर image formation by spherical mirror. Rules for image formation by spherical mirror. स्फेरिकल मिरर में अपने दो हैं, आपको भी पता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो दोनों के लिए ये रूल को मैं समझाते हुए चलूँगा। द वेरी फर्स्ट रूल, if light ray is parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through the focus. Please keep in mind, यहाँ पर एक assumptions already taken है in our complete chapter, जब तक कि ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है, कि जो ये लाइट रेज हम लेते हैं पैरेलल, या फिर जो कुछ भी यहाँ पर हमारा सारा लाइट रेज जितनी भी हम लोग कंसिडर करेंगे, ऑल दीज आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी लाइट रेज हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑल दीज आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर ये कह लीजिए, द अपर्चर ऑफ द मिरर इज रियली वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये अजम्पशंस ऑलरेडी टेकन है, उसी पर बेस्ड सारे रूल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो पहला क्या बोला मैंने? इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट विल पास थ्रू द फोकस।
नाउ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स इसी चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर फोकस. If light ray is parallel to the principal axis, then after reflection from the convex mirror, it will seems like coming from the focus. ओके यहाँ पर हमको क्या लगेगा, ये फोकस से आ रही है. एक्चुअल में क्या है, फोकस के अंदर तो जा नहीं सकती. यहाँ पर क्या है कि वर्चुअल फोकस होता है ना, और यहाँ पर रियल फोकस. तो इस वाले केस में हम बोलते हैं कि फोकस से जा रही है, इस वाले में बोलेंगे ऐसा लग रहा है कि अपने को फोकस से आ रही है. चलिए नेक्स्ट रूल, दिस इज द रूल नंबर 1. नेक्स्ट रूल इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस. इफ लाइट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस, then after reflection from the concave mirror it will be parallel to the principal axis. और इस वाले केस में if light ray is going towards the focus, then after reflection it will be parallel to the principal axis, going towards the focus. Okay, this is the rule number 2. Next rule, this is the center of curvature and this is the focus. If light ray is passing through the center of curvature, then it will retrace its path after the reflection from the concave mirror. और convex mirror केस में हम क्या बोल देंगे, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. इफ लाइट रे गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. ओके, गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. लास्ट जो हम एक और इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द पोल. अगर मान लीजिए लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए और आके पोल को हिट करती है, यानी सेम एंगल को बनाते हुए आगे निकल जाएगी. यहाँ पर बेसिकली क्या होल्ड हो रहा है, आई इज इक्वल टू आर को होल्ड किया जा रहा है. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो बिल्कुल बेसिक ला वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है. ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है. पिछले वाले केसेस में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो रहा है, सभी जगह अप्लाई हो रहा है. यहाँ पर भी वही चीज़ है. So these are the 4 rules to form the image by concave and convex mirror. मतलब अगर आपको ये 4 रे डायग्राम्स प्रॉपरली याद है ना, तो आपको कोई सा भी केस दिया जाए ना इमेज फॉर्मेशन का, देन यू कैन ईजिली ड्रॉ द इमेज बिना किसी प्रॉब्लम के. कंडीशंस क्या हैं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना रहेगा, वहाँ पर 2 रेज सिलेक्ट करनी है, 2 अप्रोप्रिएट रेज जो भी सूटेबल हो, है ना, उसको सिलेक्ट करना है. क्योंकि मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, 2. तो 2 रूल्स आपको सिलेक्ट करने हैं इसमें से कोई से भी, और ऑब्जेक्ट से उन 2 रेज को आगे निकाल देना है. और रिफ्लेक्शन के बाद बेंडिंग किधर होनी है वो इस रूल में मेंशन है, कि अगर वो पैरेलल जा रही है, अगर वो फोकस से जा रही है तो क्या होगा, वो सब मेंशन है. और उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग बेंड करा देना है. जहाँ जाकर लाइट रे मिलेगी वो वहाँ पर आपकी उसके अकॉर्डिंग जो भी रहेगा इमेज फॉर्म हो जाएगी. इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror. Image formation by concave mirror. The very first case that I am taking here, object placed at infinity. The object position is infinity. This is the mirror. अभी मैं सारे डिस्कशन किसके रिगार्डिंग करने वाला हूँ, कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग, प्लीज़ कीप इन माइंड. तो दिस इज द कॉनकेव मिरर. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है. तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रेज आती हैं उसको हम लोग पैरेलल कंसीडर करते हैं. क्या कंसीडर करते हैं, पैरेलल. ऐसे तो आती तो डाइवर्जिंग ही है, लेकिन वो आते आते क्या हो जाती हैं, ऑलमोस्ट
पैरेलल कंसीडरेबल हो जाती हैं। हम उसको यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके लिए पैरेलल मान सकते हैं। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, सिर्फ उनको पैरेलल दिखाएंगे। और इन्फिनिटी पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे डॉट से दिखा देते हैं, ठीक इस तरीके से। डॉट 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 नहीं बना देना है, बस बीच में एक गैप, मतलब इतना बड़ा है कि अपन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करना आ रहा है, मतलब ऐसा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी एक ब्रेक दिखा देते हैं, जो कि ये दिखा देता है अपना मतलब यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर एक ब्रेक दिखा देते हैं जो कि मैं नहीं दिखा पाया हूँ, जो कि ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है। और इससे आने वाली रेज कैसे रिप्रेजेंट करनी है अपने को, पैरेलल। तो ये फर्स्ट रे, अब सभी रेज पैरेलल होती हैं इसलिए सेकेंड रे भी कैसी बनानी है अपने को, पैरेलल ही बनानी है। तो दो रेज अपने को सिलेक्ट करनी होती है। इस वाले केस में क्या है, दोनों ही रेज पैरेलल होंगी बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे विल पास थ्रू द फोकस, ओके। द सेकेंड लाइट रे विल आल्सो पास थ्रू द फोकस। तो दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर कट कर रही हैं, इस जगह पर कट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उस इन्फिनिटी पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, ओके। अब ये इमेज कैसी है, रियल है, क्योंकि रेज एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही हैं। और ये सारा डिस्कशन जितना मैं करने वाला हूँ इमेज फॉर्मेशन का अभी, ये सारे डिस्कशन में रियल ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग करने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। सारे के सारे कैसे रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे। तो ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है यहाँ पर। और कैसी इमेज बन रही, बहुत ही ज़्यादा छोटी, भाई जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसकी साइज़ बहुत बड़ी है। और यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है। सो पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है, इसको हम लोग कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड, राइट। पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है इमेज की, फोकस, एट फोकस, राइट। सो ये हो गया पहला केस। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C but not at infinity, but not at infinity। C के बियॉन्ड रखना है अपने को ऑब्जेक्ट, C का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाहर रखना ऑब्जेक्ट को, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इतना बाहर नहीं रख देना है कि इन्फिनिटी हो जाए। यानी रेज पैरेलल इस बार कंसीडर हम दोनों के दोनों नहीं कर सकते। This is the center of curvature, this is the focus, this is the pole, ऑब्जेक्ट। कितनी रेज सेलेक्ट करनी हमें, 2 रेज सेलेक्ट करनी है। आई सिलेक्टेड 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओनली 1। दूसरी वाली ऐसे नहीं बना देना आपको, ऐसे नहीं नहीं, इसके इसी पॉइंट से निकालना है। एक पॉइंट की इमेज बन जाती है तो बाकी ड्रॉ हो जाता है अपने आप। दूसरी मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फोकस से, ओके। अब इसकी बेंडिंग कर दीजिए आप रूल्स के अकॉर्डिंग। पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पर कट हो गया और ये बन गई हमारी इमेज। ये बेस वाला हिस्सा और जो ये पॉइंट था इसका पॉइंट का इमेज यहाँ बन गया। जो इमेज बनी है फाइनली वो कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी, यानी ऊपर वाला हिस्सा इधर नीचे आ गया है, ओके। तो और कैसी बन रही है इमेज, रियल इमेज बन रही है। कैसी इमेज, रियल इमेज, बिकॉज रेज एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो इमेज का साइज छोटा है, यानी जो इमेज बन रही है दैट इज डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड साइज की है। पोजीशन क्या है इमेज की, बिटवीन C एंड F, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F, राइट, बिटवीन C एंड F। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड C। ये जितने केसेस मैं बता रहा हूँ ये केसेस आपको बिल्कुल टिप पर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पर इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है ना। ये सब आपको बिल्कुल टिप पर होना चाहिए और डायग्राम भी अच्छे से बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट C, center of curvature. Here this is the concave mirror
एंड लेट दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर अपने को इमेज फॉर्म करनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है ना। इस वाले केस में क्या होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है बेसिकली वहीं पर नीचे इमेज बनती है। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रिसाइजली बनाते हैं तो ही डायग्राम सही से बनता है, अदरवाइज़ आप पेंसिल का यूज करके इस डायग्राम को जब भी ऐसा केस आए तो पेंसिल का यूज करके बनाएं। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई सिलेक्टेड वन रूल एंड अदर रूल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट from the focus, okay, from the focus. Suppose this is the focus part, center of curvature, pole, focus, मिड पॉइंट पे आ जाएगा। मैंने अप्रॉक्सीमेटली वही कंसिडर किया है। तो अगर ये फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाना है, पैरेलल हो जाना है, राइट। और ये वाला हिस्सा जो है वो फोकस से जाएगा और यहाँ कट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई, दैट इज जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज बनेगी। और ये सेम साइज की बनती है, थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है बट ये सेम साइज की ही बनती है। तो पहला चीज़ तो ये रियल इमेज बन रही है, और दूसरी चीज़ ये इन्वर्टेड बन रही है, और इसकी पोजीशन क्या है, एट सी, और इसका साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज, ओके, सेम साइज, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दे रहे हैं आप, सी और एफ के बीच में। ओके, light ray is parallel to the principal axis, so it will pass through the focus and take another one light ray passing through the focus, so it will be parallel to the principal axis, parallel to the principal axis। यहाँ कहीं कट कर जाएगा, स्केल वगैरह का यूज करके आप ड्रॉ कर सकते हैं बढ़िया से। सो दिस इज द इमेज। तो इस वाले केस में क्या हुआ है, इमेज अगेन इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए रेज एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल, और इन्वर्टेड इस वाले पॉइंट का जो इमेज था वो यहाँ नीचे बन गया है, तो ये ऐसी होगी इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी है, या फिर बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। अगर साइज की बात करें तो साइज क्या है, एनलार्ज्ड है। ये ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज़ का कंपैरिजन करें तो इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। तो इमेज जो बन रही है दैट इज़ द एनलार्ज्ड वन, राइट। अभी हम एक चीज़ को अगर यहाँ पर देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था, ऑब्जेक्ट सी के बाहर था तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, इमेज सी के बाहर बन रही है। पहले ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी, अब ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, मतलब कंडीशन जस्ट रिवर्स हो रही है। ओके, याद करने में भी केसेस को आसानी रहेगा। ऑब्जेक्ट एट एफ, द केस नंबर 5, this is the focal length, this is the object. I selected one rule parallel to the principal axis, the light ray will pass through the focus. I selected another one to the pole one, light ray will follow the instruction as per the I and R. तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर, लाइट रे जो है ना रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, यानी वो कहीं पर मिलने वाली नहीं है ऐसे। तो कहाँ पर मिलेंगी, बस अगली जाके इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। सो ऐसे केस में क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म होती है, हाईली एनलार्ज्ड फॉर्म होगी, इन्वर्टेड फॉर्म होगी। ओके, और कहाँ पर जाके मिल रहे हैं, इन्फिनिटी पर, तो एट infinity. All these are the some points related to image. Last one regarding the concave mirror. This is the concave mirror.
दिस इज द फोकस, पोल, center of curvature, object. Light ray is parallel to the principal axis, so it will move towards the focus, right? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। बीच में ऑब्जेक्ट है, नॉट नेसेसरी कि वो फोकस से जा भी पाए, है ना, ध्यान में रहे, लेकिन फिलहाल में इस डायरेक्शन में मूव करेगी फोकस की तरफ। और एक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पोल से, जितना एंगल ये ज़्यादा इस बार थोड़ा सा, तो उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेंड होगी। और ये ऐसा लाइट रे का पाथ है, तो आगे कहीं पर ये मिलने वाला नहीं है, राइट। तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ जाके मिलेगी, यहाँ पर मिरर के पीछे कहीं पर मीट कर रही है। तो ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, राइट, रे नहीं है ये, हमने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करी है पीछे की तरफ। सो दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। साइज कैसी है, एनलार्ज्ड है, राइट, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है, वर्चुअल है। और अगर इस केस में एक और चीज़ देखें तो यहाँ पर इरेक्ट बन रही है इमेज। देखिए इस पॉइंट की इमेज ऊपर ही बन रही है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो दिस इज द इरेक्ट इमेज, नॉट इन्वर्टेड, ओके, वर्चुअल इमेज। और कहाँ पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, जैसा कि प्लेन मिरर के केस में होता था, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो दीज आर द 6 केसेस फॉर द कॉनकेव मिरर। इन 6 केसेस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये यूज़फुल होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वैसे बोर्ड एग्जाम में अपने 12th क्लास में अगर देखा जाए तो बहुत ही रेयरली इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि रे डायग्राम आपसे ड्रॉ करने के लिए बोल दे या फिर ऐसा कुछ। लेकिन अगर इनकी प्रैक्टिस होती है तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कंडीशंस जो भी आती हैं ना, उसको सॉल्व करने में आसानी होती है। सो प्लीज़ याद कर लीजिएगा इसको। इमेज फॉर्मेशन by convex mirror, okay, this is the convex mirror. First case I am taking object at infinity, लाइट रे अगेन पैरेलल। अगर लाइट रे पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। सो दिस इज द फोकस पॉइंट, तो ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। यानी इसको अगर से बेंड करेंगे आप तो पीछे की तरफ आप बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलना चाहिए, एफ पर मिलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग बेंडिंग होगी। बच्चे क्या करते हैं, इधर बेंडिंग कर देते हैं, फिर उसको से तिरछा लाइन जोड़ देते हैं, यहाँ पर सीधी लाइन फिर रहती नहीं उनकी। तो ये पूरा स्केल से यहाँ से पॉइंट रखनी, इस पॉइंट पर और सीधा ड्रॉ कर देना पूरा, है ना। इस साइड में आप डॉट डॉट कर देंगे और इस साइड में आप डार्क रखेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करना है। सो इट विल सीम्स लाइक इट इज़ कमिंग फ्रॉम दी फोकस, ऐसा। ये डाइवर्ज हो रही लाइट रही, लुक एट दीज टू रेज, ये डाइवर्ज होंगे, ऐसे दूर दूर जाएंगी, ऐसा, ठीक है। तो कहाँ पर बन गई इमेज, फोकस पर बन गई। ये लाइट रे आगे तो मिलने वाली नहीं, तो आगे कोई इमेज नहीं बनने वाली रियल। कैसी इमेज बन रही है यहाँ पर, वर्चुअल इमेज। कहाँ पर बन रही है, फोकस पर। इसका नेचर की बात करें तो वर्चुअल हो गया, और कैसी, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड बेसिकली, बहुत ही ज़्यादा छोटी, राइट। और अगर एक केस लें अदर देन इन्फिनिटी का केस, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी है, ऑब्जेक्ट अदर देन इन्फिनिटी, यानी इसमें हम दोनों लाइट रेज को पैरेलल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, दोनों को आपस में पैरेलल नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो एक लाइट रे सेलेक्ट किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा अपना फोकस। लाइट रे बेंड होगी, ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, पूरी स्ट्रेट लाइन। और दूसरा मैं ले रहा हूँ पोल के रिस्पेक्ट में, ये रहा पोल, और लाइट रे बेंड होकर इधर निकल गई, पीछे की तरफ बढ़ाया, कहाँ कट हुई, यहाँ पर कट हुई। तो ऊपर वाले हिस्से की इमेज ऊपर में ऐसी बन गई, तो ये बन गई इमेज, जो कि कैसी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइड से छोटी है, इसलिए हम बोलेंगे डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड है। और अगर पोजीशन की बात करें तो पोल और फोकस के बीच में है, तो बिटवीन पी एंड एफ, ओके। सो ये थे इमेज फॉर्मेशन के कुछ डायग्राम्स बाय कॉनकेव मिरर एंड बाय कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्जुगेट पॉइंट्स। अभी हमने पीछे जो इमेज फॉर्मेशन देखे, हमें उसमें कॉनकेव मिरर वाले केस में एक चीज़ देखी थी कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इमेज पे कर दें तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे शिफ्ट हो रही थी। कैसे? जैसे पहले हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बन रही थी, सी एंड एफ के बीच बन रही थी। और जब इसी चीज़ को हमने स्विच कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सी एंड एफ कर दिया, तो इमेज कहाँ चली गई, बियॉन्ड सी चली गई, राइट। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर थी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पर चली गई। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पोजीशन होती है, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की जो पोजीशन होती है वो आपस में रिवर्सिबल होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट्स। ओके, ध्यान में रखेंगे आप इस चीज़ को, कॉन्जुगेट पॉइंट्स। हाँ, ध्यान में रहिए जी, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए डिफाइन हो रही है। और रियल इमेज कौन बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर बनाता है। सो कॉन्जुगेट पॉइंट्स इन केस ऑफ मिरर किसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेट पॉइंट्स कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, वी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कोई सा भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, यानी क्या फार्मूला बनता है इन तीनों को मिलके, उसको अपन को देखना है। तो उसके लिए कोई सा एक रे डायग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा एक मिरर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मिरर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर। आप कोई सा भी मिरर और कोई सा भी एक रे डायग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें यू वी एफ तीनों प्रॉपरली मिल जाएं। इन्फिनिटी वाले केस को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, वहाँ पर फिर मामला अनडिफाइन वाला हो जाता है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट रखिए। ओके, बियॉन्ड सी फोकस पोल, और ये लाइट रे गई एक पैरेलल, कहाँ से पास होगी, फोकस से, और एक लाइट रे चली गई पोल से, और जितने एंगल पे है उतने एंगल पे निकल जाएगी ऐसा, और यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश एंड दिस इज द इमेज आई आई डैश। अब हमें क्या करना है, यू वी एफ के बीच रिलेशन निकालना, राइट। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पी ओ यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज इक्वल टू माइनस यू। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाई लेटर यू, एंड नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं बिकॉज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और हम लोग इधर मेजर करें, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पर, माइनस यू। पी आई इज इक्वल टू माइनस वी एंड पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, यानी फोकल लेंथ यहाँ पर क्या रहेगी, माइनस ली जाएगी, इस साइड में जा रहे हैं अपन, ठीक है। ओके, ओ ओ डैश हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, एच ओ लिख लिया प्लस में, आई आई डैश हाइट ऑफ द इमेज नीचे की तरफ है इसलिए माइनस में, ठीक। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं हम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, यहाँ पर एन नाम दे देते हैं, एम एन, ठीक है ना, ये लाइन ड्रॉ कर लिए एम एन, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट है एन। ओके, नाउ लुक एट द ट्रायंगल, नाउ लुक एट द ट्रायंगल्स ओ ओ डैश पी एंड ट्रायंगल आई आई डैश पी, ठीक है। इसको देखिए, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरीके से क्या है, सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई आई डैश डिवाइडेड बाई
ओ डैश, ठीक, इज इक्वल टू आई डैश के रिस्पेक्ट में, वाले छोटे बड़े ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है अपने को, पी आई मिल रहा है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या मिल रहा है, पी ओ मिल रहा है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है। नाउ लुक एट द ट्रायंगल एफ आई डैश एंड ट्रायंगल एफ एन एम हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए आई डैश डिवाइडेड बाई एन एम इज इक्वल टू एफ आई डिवाइडेड बाई एन एफ, राइट, यही मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एकदम बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि जो एन एम है वो किसके इक्वल होगा, ओ डैश के इक्वल होगा। लुक एट दिस, एन एम इज इक्वल टू ओ डैश, राइट, ये पैरेलल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ओ डैश किसके इक्वल होगा, एन एम के इक्वल होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली पोर्शन क्या है, इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमको, पी आई अपॉन पी ओ इज इक्वल टू एफ आई अपॉन एन एफ। जो ये एन एफ लिख रहा हूँ इसकी जगह पर पी एफ भी लिखा जा सकता है, बिकॉज द पॉइंट एन एंड पॉइंट ई इज रियली वेरी वेरी क्लोज, क्योंकि ये सारी रेज कैसी हैं, पैराक्सियल रेज हैं। सो इस केस में क्या रहेगा, एन और पी बहुत ही ज़्यादा क्लोजर रहेंगे। तो यानी एन एफ बोलिए या फिर पी एफ बोलिए, दोनों डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। पी आई का मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज दैट इज -v एंड पी ओ का मतलब -u। एफ आई ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो एफ आई को हम लोग लिख लेंगे पी आई माइनस पी एफ, डिवाइडेड बाई द पी एफ। ओके, so we'll get v upon u is equal to pi means minus v and pf means minus f divided by minus f। अब क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे माइनस है उसको ऊपर अरेंज कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एफ वी इज इक्वल टू, माइनस मैंने ऊपर अरेंज कर लिया है तो मिल जाएगा मुझको यहाँ पर यू वी माइनस एफ यू। अब एफ यू को और एफ वी को एक साइड रख लेते हैं तो मिल जाएगा हमको एफ वी प्लस एफ यू इज इक्वल टू यू वी। टेक एफ कॉमन, एफ को दूसरी साइड लेकर चले जाइए और यू वी को इस साइड लेकर आ जाइए, तो हमको मिल जाएगा v प्लस यू डिवाइडेड बाई यू वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर इसको डिवाइड करेंगे आप 1 बाई 1, इस वाले हिस्से को डिवाइड करेंगे 1 बाई 1, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बार 1 अपॉन वी मिल जाएगा और एक बार 1 अपॉन यू मिल जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला, दैट इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, दैट इज कॉल्ड मिरर डिस्टेंस फार्मूला। Magnification. The meaning of magnification is the ratio of size of the image to the size of the object is called magnification। जो ये रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्निफिकेशन नाम देते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई लेटर m, स्मॉल m से हम लोग इसको डिनोट करते हैं कि कोई जो इमेज बन रही है वो कितने टाइम्स है ऑब्जेक्ट की, छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, उससे हमको आइडिया लग जाता है। ठीक है, अब जो ये मैग्निफिकेशन है इसको हमने अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया है। अगर 1 डायमेंशनल बॉडी की बात करें, यानी जो इसमें सिंगल ऐसे लेंथ सिर्फ 1 डायमेंशनल बॉडी की बात करें, तो इसमें हम लोग मैग्नीफिकेशन 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो वो ये कि ऑब्जेक्ट लेटरली प्लेस्ड हो, तो उस टाइम पर जो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट होती है इसको बोलते हैं लेटरल मैग्नीफिकेशन। मतलब ये कि प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी है
और ऑब्जेक्ट ऐसा परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो उस समय जो इमेज बनती है और उस समय जो इमेज बनी उसका साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो निकलता है दैट इज़ कॉल्ड लेटरल मैग्नीफिकेशन। और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर ना रख के इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिया जाए, ऐसा रख दिया जाए, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे रख दी गई, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, अलोंग द लेंथ रख दिया जाए, अलोंग द एक्सिस रख दिया जाए, उस समय बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ध्यान में रखिएगा। और अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उस समय एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, भाई 2 डायमेंशनल बॉडी तो पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उस समय जो मैग्निफिकेशन होता है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या फिर एरियल मैग्निफिकेशन। सिंबल वही यूज कर लेते हैं एम और नीचे ए लगा देंगे, दैट विल बी द सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, ओके। मैग्निफिकेशन का फार्मूला की बात करते हैं। एक तो हो गया ये डिफिनेशन की बात, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने जो पिछला डेरिवेशन किया है, लुक एट दिस, आई डैश डिवाइडेड बाई ओ डैश, ये क्या है? ये है हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसमें पुट कर दें हम लोग, देखो यहाँ पर आई डैश की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ माइनस एच आई, बिकॉज आई डैश का मतलब क्या? माइनस एच आई, डिवाइडेड बाई ओ डैश का मतलब एच ओ, इज इक्वल टू पी आई का मतलब माइनस वी और पी ओ का मतलब माइनस यू। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये वाला माइनस कहाँ चला जाएगा? दूसरी साइड चला जाएगा, तो बचेगा क्या? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? m बोलते हैं। और ये माइनस उधर जा चुका है, तो यानी m की वैल्यू क्या होगी? माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला आ जाता है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। तो ये फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे। अब जो लेटरल मैग्निफिकेशन उसके लिए सिंपली यही फार्मूला यूज होता है, माइनस वी अपॉन यू। लेकिन जो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, उस केस में हम फार्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं, जरा देखिए इस चीज़ को। मान लीजिए ये मिरर है और आपने ये ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट का जो ये वाला हिस्सा है इसको पोजीशन कह सकते हैं u1, और जो दूसरा वाला हिस्सा इसको पोजीशन मान लेते हैं u2। अब इसकी इमेज कहीं पर बन गई, v1 और v2 बन गई, ठीक है ना, v2 और v1 जैसा भी बनना है उसके अकॉर्डिंग बन गई। अब ये वाला हिस्सा इधर है तो ऑब्वियस सी बात है u1 की इमेज इस साइड बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो पूरा गैप है ना, ये हो गया इमेज का लेंथ, और ये जो गैप ये हो गया ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट होगा दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस के साथ इसका जो गैप वो कितना है, दैट इज v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1। तो इस तरीके से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? मैग्निफिकेशन कैलकुलेट हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल के केस में। इसी को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट साइज बहुत छोटा हो, ऑब्जेक्ट साइज अगर बहुत छोटा है, लेंथ बहुत कम है, तो इस चीज़ को लिखा जा सकता है m इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी यू, यानी चेंज इन द लेंथ ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं f की पावर -1 v की पावर -1 प्लस u की पावर -1। हमें क्या करना है? v के डिफ्रेंशिएट करना v को विद रिस्पेक्ट टू u, और बाद में नेगेटिव साइन लगा देना, तो क्या मिल जाएगा? m। ध्यान मेरे ये चीज़ डिफाइन जो कर रहा हूँ, नीचे वाली जो लाइन में डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज फॉर द स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये स्मॉल साइज के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और ये फार्मूला भी उसी के लिए मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ आगे। तो अगर u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, राइट, du मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, यानी वो क्या हो जाएगा? 0 जब डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और ये जाएगा dv अपॉन du। u के साथ भी वही होगा, माइनस आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी।
अब अगर आप -dv/du कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, तो आ जाएगा v²/u²। यानी अगर ऑब्जेक्ट की साइज स्मॉल है और वो अलोंग द लेंथ रखा हुआ है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है, देन वी कैन यूज द फॉर्मूला v²/u² फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ओके, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, कुछ एरिया है उसका, ओके, और उसकी ऐसी कुछ इमेज बन रही है, ठीक है, दिस इज द लेंथ ए एंड दिस इज द बी, एंड यहाँ पर इस बार उसकी क्या होगी, एम ए हो गया और एम बी हो गया, मतलब ये लेटरल मैग्निफिकेशन हो रहा है उसके इंडिविजुअल साइड का। साइड ए का लेटरल मैग्निफिकेशन एम ए हो गया, साइड बी का लेटरल मैग्निफिकेशन एम बी हो गया, तो उसके एरिया में कितना मैग्निफिकेशन हुआ अगर वो कैलकुलेट करना हो तो मैग्निफिकेशन जो एरियल मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा हमारे पास, जो इमेज का एरिया है एम ए इंटू एम बी डिवाइड बाई जो ऑब्जेक्ट का एरिया है ए इंटू बी, तो कितना हो गया ये m² हो गया, यानी जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर। ओके, जो लेटरल मैग्निफिकेशन वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्क्वायर करके क्या निकल जाएगा, एरियल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट हो जाएगा।